बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज फ़िश पकौड़ा। ये देखें माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। कुकिंग एट 4th फ्लोर में आपको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं फ़िश पकौड़ा। जी, फ़िश पकौड़ा के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसके लिए हमें चाहिए शान का फ्राइड फ़िश, ये हमने ले लिया है, हम ये डालेंगे इसमें। हमने आधा किलो फ़िश ले ली है। हमने ये देखें इस तरह कटिंग करी है, छोटी फ़िश है ये, और हमने इस तरह इसकी कटिंग करवाई हुई है। ये हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है, 2 से 3 चम्मच हमने लिए। ज़ीरा 1 चम्मच ले लिया है। हस्बे ज़ायका नमक ले लिया है। 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है। धनिया ले लिया है हमने, वो 1 चम्मच लिया है। 2 से 3 चम्मच मैंने ले लिए हैं नींबू के। जी फ्रेंड्स, ये मैंने 1 बाउल ले लिया है। इसमें अब मैंने डालना है अदरक लहसुन का पेस्ट। ये मैंने 2 से 3 चम्मच लिए थे। इसमें मैं डालूँगी ज़ीरा, इसको इस तरह से। आप पाउडर भी डाल सकते हैं, ज़ीरा पाउडर मेरे पास अवेलेबल नहीं था इसलिए मैं ज़ीरा ऐसे ही डाल रही हूँ। इसमें सूखा धनिया डालूँगी, वो भी इसी तरह से डाल लेंगे हम लोग। इसमें डालूँगी मैं 1 चम्मच रेड मिर्च का। इसमें डालूँगी हस्बे ज़ायका नमक। अब मैं इसमें डालूँगी शान का फ्राइड फ़िश। मैंने 2 से 3 चम्मच डाल दिए हैं इसमें, और हाथों की मदद से अब मैं इसको लहसुन अदरक में मैश कर लूँगी। देखें ये आप देख सकते हैं। अब इसमें जो हमारा लास्ट रह गया है इंग्रेडिएंट, वो है नींबू। नींबू का रस मैं डालूँगी इसमें, 2 से 3 चम्मच चाहिए। देखिए ये अब आपके सामने इसका मसाला हो गया है तैयार। इसको मैंने एक साइड पे कर लिया। मैंने ले ली है फ़िश, ये देखें। और अब इसको लगाना कैसे है ये देखें आप। हाथों की मदद से कोशिश करनी है कि ये टूटे नहीं, इसी तरह रहे। अब इसको से हम दूसरा पीस लेंगे। ये देखें, इसको भी मैं ऐसे ही मसाला लगा लूँगी। मैंने इसको मसाला लगा दिया है। अब इसको मैं 2 से 3 घंटे के लिए ऐसे ही रख दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए, और फिर मैं आपको बताऊँगी अगला प्रोसेस इसका। अच्छा, हम एक बाउल लेंगे। अब इसमें हमने बना लेना है बेसन, क्योंकि हमारी फ़िश पकौड़ा है, तो हम इसमें ले लेंगे 2 कप बेसन के। ये हमने बेसन के 2 कप ले लिए। हमने 1 चम्मच अजवाइन का ले लेना है, वो इसमें डाल देनी है। अजवाइन बहुत अच्छी है, अजवाइन हाज़मेदार होती है। आप मछली में तो बहुत ज़रूरी है कि अजवाइन हम डालें, ठीक है। इसमें अब हम डाल लेंगे ½ टीस्पून रेड मिर्च का, और ½ टीस्पून ही हम नमक का ले लेंगे, क्योंकि हमने मसाले उसमें डाले हुए हैं तो इसलिए हमें सिर्फ ½ टीस्पून चाहिए। अब हम पानी लेंगे और इसको इतना थिक करेंगे कि ना ये मतलब कि ज़्यादा पतली हो और ना बहुत ज़्यादा थिक हो, ठीक है। नॉर्मल सा रखेंगे, मैं भी आपको बताती हूँ।
جی فرینڈز یہ دیکھیں، آپ نے اتنی ٹھیک رکھنی ہے. دیکھیں اب ہم اس میں اپنی جو فش ہے اس کو ڈپ کر کے آئل میں ڈالیں گے. آئیں کڑھائی کی طرف چلتے ہیں. جی فرینڈز یہ ہم نے آئل لے لیا، اس کو کر لیا ہے ہم نے گرم. اب ہم اس میں اپنی فش ڈالیں گے. جی فرینڈز اب اس میں ہم ڈال دیں گے فش کو. یہ دیکھیں ہم نے فل فش اس میں ڈالنی ہے. ہم لو فلیم رکھیں گے تاکہ ہماری فش اندر سے بھی گل جائے اچھی طرح سے. اور 22 سے 5 منٹ ہم دیں گے ایک سائڈ پر، 5 منٹ دیں گے دوسری سائڈ کو. جی فرینڈز ہمارے 5 منٹ ہو چکے ہیں. اب ہم اس کی سائڈ چینج کریں گے. اس کو بھی ہم 5 منٹ کے لیے رکھ دیں گے. جی فرینڈز اب ہم پھر اس کی سائڈ چینج کریں گے. جی فرینڈز اب 1 منٹ کے بعد ہم پھر سے سائڈ چینج کریں گے. آپ کو دکھائیں گے. دیکھیں کتنا پیارا کلر آ چکا ہے. ایسے ہی ہم دوسرے کی سائڈ چینج کر لیں گے. جی فرینڈز ہماری فش ہو گئی ہے تیار. اب ہم اسے نکال لیں گے ایک پلیٹ میں. جی فرینڈز ہماری فش ہو گئی ہے تیار. فش پکوڑا تیار ہو چکا ہے. آئیے میں آپ کو دکھاتی ہوں. بہت ہی مزیدار، بہت ہی لذیذ فش پکوڑا. یہ دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ، اندر سے بالکل نرم. آپ کو میری ویڈیو پسند ہے، میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.